अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इमाम आली। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे तेज और सबसे पहले मिलते रहे। तो शुरू करता हूँ आज की वीडियो। एक बात है, लोगों ने बहुत बार मुझसे भी कहा है, आपसे भी कहा होगा कि तू करेगा क्या ज़िंदगी में, क्या करेगा तू ज़िंदगी में, कब आगे बढ़ पाएगा। ऐसा हर आदमी कहता है। मुझे भी कई बार लोगों ने कहा है, आपको भी कहा होगा कि तू ज़िंदगी में क्या करना चाहता है और तूने आज तक क्या ही किया है। तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना ताकि इस वीडियो की हर बात आपको समझ में आ सके। तो लोग जब हम लोगों को कहते हैं कि तू करना क्या चाहता है और क्या करेंगे और क्या करेगा ज़िंदगी में, तब हमें एक ही बात समझना चाहिए कि हमें मुंह से जवाब नहीं देना है। अपने ज़बान से किसी को बुरा कह के ठेस नहीं पहुंचाना है, दुख नहीं देना है और किसी को गुस्सा भी नहीं दिलाना है अपनी ज़बान से। जब भी आपसे लोग ये कहे तो कि तू क्या करना चाहता है, तू कर क्या रहा है, तो आप बस इतना ही सोच के रह जाना कि मैं जब कुछ काम कर पाऊंगा तब इन लोगों को अपने काम से ही जवाब दूंगा। क्योंकि मुंह से जवाब दोगे तो कुछ लोग ही सुनेंगे, पर अपने काम से जवाब देंगे तो पूरा गांव, पूरा शहर और पूरा दुनिया भी सुन सकता है। तो ऐसा काम करिए कि आपको पूरा दुनिया जाने। कि हमें जो काल की वीडियो था उसमें भी एक बात मैंने कहा था कि हमारे ज़िंदगी में हमेशा हम एक ही बात कहते रहते हैं और काम को टलते रहते हैं कि काल करूँगा ये काम। तो इस काल के चक्कर में हम लोग निकल नहीं पाते। तो हमें जो भी करना है आज से शुरू करना है। तो आप लोगों को इमाम आली में मोटिवेट किया जाएगा इस चैनल में। तो इस वीडियो को देखना, दिल से सुनना और कानों से सुनकर निकल मत देना, क्योंकि इस बात को जहन में रख लेना ताकि आपको आगे बढ़ने में कुछ मदद कर सकूं। कि हमें जब लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में तू करना क्या चाहते हैं, तब हम गुस्सा हो जाते हैं और थोड़ी सी उन लोगों से रूठ जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें उन लोगों से रूठना छोड़ना होगा और हंस के वहाँ से आना है। क्योंकि जब भी लोग हमसे कुछ कहते हैं हम उनको बुरा भला कह देते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को बुरा भला नहीं कहना है। वहाँ से हंस के आना है और कुछ काम करना है। हमें कोई भी काम आपको आता हो वो काम शुरू कीजिए। इंशाअल्लाह उसी काम से आपको कामयाबी नसीब होंगे। अगर खुदाए मंजूर होगा तो इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबी मंजूर हो जाएंगी। तो हमें हमेशा ये बात सोचना चाहिए कि हमारे रब ने हमें हमारे ऊपर क्या फ़र्ज किया है। जैसे हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है, अगर अमीर हुए तो हज फ़र्ज है, ज़कात फ़र्ज है। ऐसे फ़र्ज काम को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि हमें जब भी हम ये फ़र्ज छोड़ के शैतान की बातों पर आ जाएंगे तब हमें कामयाबी नहीं बर्बादी मिलेंगे। तो हमेशा शैतान की बातों से मुंह फिरा कर रब की दी हुई एक सच्ची रास्ते पर चलने की कोशिश करना पड़ेगा। जैसे हम नमाज में पहले सूरा पढ़ते हैं, सूरा फातिहा, एक आयत है इहदीना सिरातल मुस्तकीम। तो हम रब को नमाज पढ़ते हैं तो रब को यही कहते हैं कि या अल्लाह तुम मुझे सही रास्ते पर चलने की तौफीक दान करना और सही रास्ते पर परिचालना भी करना। तो हमें रब सूरा कुरान माजिद में बहुत कुछ कह दिया है
जो पहले से ही मौजूद है वो आगे भी होते जाएंगे, और पीछे क्या हुआ है वो भी लिखा है। हमेशा जो भी बर्बाद हुआ है वो अपने अहंकार के वजह से ही बर्बाद हुआ है। तो जिंदगी में आप कितनी भी ऊंची मकाम पर क्यों ना हो, कभी अपने घमंड मत करना उस चीज के लिए, क्योंकि बर्बाद होने में थोड़ा टाइम ही लगता है और कामयाब होने में काफी टाइम लग जाता है। तो कभी अपने जिंदगी में अहंकार मत लाना, क्योंकि अहंकार जितने जब लाओगे तब समझ लेना कि आपकी बर्बादी भी शुरू हो चुका है। क्योंकि आप जितना अहंकार करेंगे जिंदगी में आप उतना ही बर्बाद होते जाएंगे। तो हमेशा इंसान हम लोग एक बात हमेशा कहते रहते हैं और हमसे भी कहते रहते हैं कि तू करेगा क्या और करना क्या चाहते हैं। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, आगे भी बोला हूँ अभी भी बोल रहा हूँ कि किसी को भी अपने मुंह से जवाब नहीं देना है, अपने काम से जवाब देना है। तो मुंह से जवाब देने के अलावा आप काम से जवाब देने की कोशिश करिए, क्योंकि मुंह से जवाब देंगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे, अगर आप काम से जवाब देंगे तो लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। तो हमेशा सच्चाई और अच्छी बात कहते रहना, कभी बुरा झूठ मत कहना, क्योंकि झूठ एक बर्बादी की जश्न मनाने की तरह हो जाता है। कि जितना हम झूठ कहते हैं छोड़ दीजिए झूठ कहना। झूठ कहेंगे तो बर्बादी होगा, अगर सच कहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबी मिलेंगे। कामयाबी मिलने के लिए काम जो आपको मिले वो करते जाइए, लेकिन वो काम ऐसा ना हो जो इस्लाम में हराम हो, क्योंकि इस्लाम में जो हराम है वो हमें करना ही नहीं है। कुछ काम भी दुनिया में अब ऐसी मौजूद है जहाँ पर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, पर वो एक हराम काम है। तो ऐसी काम को छोड़िए और आगे बढ़ने के लिए सच्चाई और ईमानदारी से काम लीजिए, आपको इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।